ओम साई राम। तो अध्याय नंबर 41 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जो भी कर रहे हैं इन कथाओं का श्रवण मन में पूरी श्रद्धा और सबूरी के साथ कीजिए, तभी जो है जीवन सुखमय बनेगा और जीवन जो है सार्थक होगा। तो इस प्रकार की दृढ़ इच्छा के साथ में कि मैं बाबा की असीम कृपा चाहता हूँ और अपने जीवन में जो अंधकार है उसको हटाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और इस प्रकार का संकल्प लेते हुए आप इन कथाओं का श्रवण करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन का अंधेरा जितना भी है, अज्ञान है, वो छटता चला जा रहा है। चलिए, तो चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी का पठन। श्री बीबी देव, जो उस समय डहानू के मामलेदार थे, को दीर्घकाल से अन्य धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ ज्ञानेश्वरी के पठन की तीव्र इच्छा थी। तो ज्ञानेश्वरी क्या है? ज्ञानेश्वरी भगवत गीता पर श्री ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा रचित मराठी टीका है। वे भगवत गीता के एक अध्याय का नित्य पाठ करते तथा थोड़ा बहुत अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करते थे, परंतु जब भी वे ज्ञानेश्वरी का पाठ आरंभ करते तो उनके समक्ष अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती, जिससे वे पाठ करने से सर्वथा वंचित रह जाया करते थे। तो आप ये भी जान लीजिए कि बहुत कम लोग होते हैं जिनके ईश्वर की ओर रुझान जो है पूरा मन और श्रद्धा के साथ होता है। ऐसे बाहरिक रूप से तो देखेंगे आप कि बहुत सारे लोग जो है ऐसे ही जो है किताबें पढ़ते हैं, लेकिन कोई ज्ञान एकत्रित नहीं कर पाते या उनकी कृपा नहीं पा पाते। क्यों? क्योंकि उनके मन में श्रद्धा विश्वास की कमी होती है और उस ज्ञान को अपने जीवन में ढाल नहीं पाते हैं। तो 3 मास की छुट्टी लेकर वे शिरडी पधारे और तत्पश्चात वे अपने घर पौड़ में विश्राम करने के लिए भी गए। अन्य ग्रंथ तो वे पढ़ा ही करते थे, परंतु जब ज्ञानेश्वरी का पाठ प्रारंभ करते तो नाना प्रकार के कलुषित विचार उन्हें इस प्रकार घेर लेते कि लाचार होकर उसका पठन स्थगित करना पड़ता था। बहुत प्रयत्न करने पर यही कहते हैं, जब आप मन भक्ति में लगाएंगे तो पूरा मन भक्ति में होना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पर तो आप दिया जला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और इधर उधर की निंदा करना शुरू कर दे रहे हैं, तो सब व्यर्थ ही है। तो इसका मतलब आप अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए, बहुत प्रयत्न करने पर भी जब उनको केवल 2-4 ओवियाँ पढ़ना भी दुष्कर हो गया, तब उन्होंने ये निश्चय किया कि जब दयानिधि श्री साईं ही कृपा करके इस ग्रंथ के पठन की आज्ञा देंगे, तभी उसका श्री गणेश करूँगा। सन 1914 के फरवरी मास में वे सकुटुम्ब शिरडी पधारे। तभी श्री जोग ने उनसे पूछा कि क्या आप ज्ञानेश्वरी का नित्य पठन करते हैं? श्री देव ने उत्तर दिया कि मेरी इच्छा तो बहुत है, परंतु मैं ऐसा करने में सफलता नहीं पा रहा हूँ। अब तो जब बाबा की आज्ञा होगी तभी प्रारंभ करूँगा। श्री जोग ने सलाह दी कि ग्रंथ की एक प्रति खरीद कर बाबा को भेंट करो और जब वे अपने कर कमलों से स्पर्श कर उसे वापस लौटा दे तब उसका पठन प्रारंभ कर देना। श्री देव ने कहा कि मैं इस प्रणाली को श्रेयस्कर नहीं समझता, क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी है और मेरे हृदय की इच्छा उनसे कैसे गुप्त रह सकती है? क्या वे स्पष्ट शब्दों में आज्ञा देकर मेरी मनोकामना पूर्ण न करेंगे? श्रीदेव ने जाकर बाबा के दर्शन किए और 1 रुपया दक्षिणा भेंट की। तब बाबा ने उनसे 20 रुपये दक्षिणा और मांगी, जो उन्होंने सहर्ष दे दी। रात्रि के समय श्रीदेव ने बालक राम से भेंट की और उनसे पूछा, आपने किस प्रकार बाबा की भक्ति तथा कृपा प्राप्त की? बालक राम ने कहा, मैं दूसरे दिन आरती समाप्त होने के पश्चात आपको पूर्ण वृत्तांत सुनाऊंगा। दूसरे दिन जब श्री देव साहब दर्शनार्थ मस्जिद द्वारका माई में आए तो बाबा ने फिर 20 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष भेंट कर दी। द्वारका माई में भीड़ अधिक होने के कारण वे एक और एकांत में जाकर बैठ गए। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने समीप बैठा लिया। आरती समाप्त होने के पश्चात जब सब लोग अपने घर लौट गए, तब श्री देव ने बालक राम से भेंट कर उनसे उनका पूर्व इतिहास जानने की जिज्ञासा प्रकट की तथा बाबा द्वारा प्राप्त उपदेश और दयानिधि के संबंध में पूछताछ की। बालक राम इन सब बातों का उत्तर देने ही वाले थे कि इतने में चिंदू कोड़ी ने आकर कहा कि श्री देव को बाबा ने याद किया है। जब देव बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने प्रश्न किया कि वे किससे और क्या बातचीत कर रहे थे। श्री देव ने उत्तर दिया कि वे बालक राम से उनकी कीर्ति का गुणगान श्रवण कर रहे थे। तब बाबा ने उनसे पुनः 24 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष दे दी। फिर बाबा उन्हें भीतर ले गए और अपना आसन ग्रहण करने के पश्चात उन पर दोषारोपण करते हुए कहा कि मेरी अनुमति के बिना तुमने मेरी चिंदियों की चोरी की है। श्रीदेव ने उत्तर दिया, भगवान, जहाँ तक मुझे स्मरण है मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है।
परंतु बाबा कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अच्छी तरह से ढूंढने को कहा। उन्होंने खोज की परंतु कहीं कुछ भी न पाया। तब बाबा ने क्रोधित होकर कहा कि तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ और कोई नहीं है, तुम ही चोर हो। तुम्हारे बाल तो सफ़ेद हो गए हैं और इतने वृद्ध होकर भी तुम यहाँ चोरी करने को आए हो। इसके पश्चात बाबा आपे से बाहर हो गए और उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बुरी तरह से उनको फटकारने और डांटने लगे। देव शांतिपूर्वक सब कुछ सुनते रहे। वे मार पड़ने की भी आशंका कर रहे थे कि 1 घंटे के पश्चात ही बाबा ने उनसे वाड़े को लौटने को कहा। वाड़े लौटकर उन्होंने जो कुछ हुआ था उसका पूर्ण विवरण जोग और बालक राम को सुनाया। दोपहर के पश्चात जब बाबा ने सबके साथ देव को भी बुलाया और कहने लगे कि शायद मेरे शब्दों ने इस वृद्ध को पीड़ा पहुंचाई होगी। इन्होंने चोरी की है, इससे ये स्वीकार नहीं करते। उन्होंने देव से पुनः 12 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने एकत्र करके सहर्ष भेंट करते हुए उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा देव से कहने लगे कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। देव ने उत्तर दिया कि कुछ भी नहीं। तब बाबा ने कहा, प्रतिदिन पोथी यानी ज्ञानेश्वरी का पाठ किया करो। जाओ वाड़े में बैठकर क्रमशः नित्य पाठ करो और जो कुछ भी तुम पढ़ो उसका अर्थ दूसरों को प्रेम और भक्तिपूर्वक समझाओ। मैं तो तुम्हें सुनहरा शेला दुपट्टा भेंट देना चाहता हूँ, फिर तुम दूसरों की समीप चिंदियों की आशा से क्यों जाते हो। क्या तुम्हें यह शोभा देता है। ज्ञानेश्वरी पढ़ने की आज्ञा प्राप्त करके देव अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि मुझे इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो गई और अब मैं आनंदपूर्वक ज्ञानेश्वरी पढ़ सकूंगा। उन्होंने पुनः साष्टांग नमस्कार किया और कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ, आपका बोध शिशु हूँ, मुझे पाठ में सहायता कीजिए। अब उन्हें चिंदियों का अर्थ स्पष्टता विदित हो गया था। उन्होंने बालक राम से जो कुछ पूछा था वह चिंदी स्वरूप था। इन विषयों में बाबा को इस प्रकार का कार्य रुचिकर नहीं था, क्योंकि वे स्वयं प्रत्येक शंका का समाधान करने को सदैव तैयार रहते थे। दूसरों से निरर्थक पूछताछ करने वे अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने डांटा और क्रोधित हुए। देव ने इन शब्दों को बाबा का शुभ आशीर्वाद समझा तथा वे संतुष्ट होकर घर लौट गए। यह कथा यही समाप्त नहीं होती। अनुमति देने के पश्चात भी बाबा शांत नहीं बैठे तथा 1 वर्ष के पश्चात वे श्री देव के समीप गए और उनसे प्रगति के विषय में पूछताछ की। तो 2 अप्रैल सन 1914 गुरुवार को सुबह बाबा ने स्वप्न में देव से पूछा कि क्या तुम्हें ज्ञानेश्वरी समझ में आई। जब देव ने स्वीकारात्मक उत्तर न दिया तो बाबा बोले, अब तुम कब समझोगे। देव की आंखों से टप टप कर अश्रुपात होने लगा और वे रोते हुए बोले कि मैं निश्चय पूर्वक कह रहा हूँ कि हे भगवान, जब तक आपकी कृपा रूपी मेघ वृष्टि नहीं रहती तब तक उसका अर्थ समझना मेरे लिए संभव नहीं, और यह पठन तो बार स्वरूप ही है। तब वे बोले कि मेरे सामने मुझे पढ़कर सुनाओ, तुम पढ़ने में अधिक शीघ्रता किया करते हो। फिर पूछने पर उन्होंने आध्यात्म विषयक अंश पढ़ने को कहा। देव पोथी लाने गए और जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनकी निद्रा भंग हो गई। अब पाठक स्वयं ही इस बात का अनुमान कर लें कि देव को इस स्वप्न के पश्चात कितना आनंद प्राप्त हुआ होगा। तो श्रीदेव अभी सन 1944 जीवित थे और बताते हैं हेमांत पंत की 4-5 वर्षों के पूर्व उनसे भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जहाँ तक मुझे पता चला है यही है कि वे अभी भी ज्ञानेश्वरी का पाठ किया करते हैं। उनका ज्ञान अगाध और पूर्ण है, ये उनके साईं लीला के लेख से स्पष्ट होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणस्तु, शुभम भवतु। तो इस प्रकार से कितने सारे लोगों को बाबा ने प्रेरित किया धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। तो जो बोलते हैं बाबा के लिए बेकार से अधार्मिक वचन बहुत ही पाप के भागीदार हैं। हमेशा उन्होंने हिंदू धर्म को प्रोत्साहन दिया, बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। तो जिनको लग रहा है कंटेंट अच्छा, अवश्य ही साईं चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बाबा की असीम कृपा अवश्य ही पाएँ। ओम साईं राम।